वातावरण आया, फिर भीड़ भाड़ जहाँ होती है, थोड़े बहुत झगड़े भी आपस में सब चीज़ों को लेके वृत्ति बन जाती है, ऐसा हुआ धीरे धीरे तो सत्व कम हुआ। रजस तमस तो अवसर देखते हैं, तो वो तो अवसर की तलाश में होते हैं। जैसे आप थोड़े से कमजोर हुए उनकी कई जगह शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो दो है और उनका संगठन जबरदस्त है, छूटते नहीं, एक आते दूसरा जाते। तो धीरे धीरे बुद्धि में सत्व कम हुआ, होते 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 फिर सीधा वेद समझने नहीं, तो क्या करें इसलिए, क्योंकि अगर वेद सीधा विद्यार्थी को बोला अग्नि मुझे पुरोहितम निर्देश्य एवं मृत्युजम होतारम करता है, अहम पुरोहितम मृत्युजम होतारम रत्धात्मम निर्देश्य एवं अग्नि पीड़े, और अग्नि त्रिस्वस्थाने स्मृति द्विलोके पृथ्वीलोके अंतरिक्षलोके एवं छात्रों को समझ नहीं आया कहना क्या चाहिए। तो उसने सोचा कि अब कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि जो वेद के जो मंत्र हैं उनके जो शब्द हैं उन शब्दों का जो अर्थ हमें परमात्मा की ओर से मिला था, उन अर्थों को एक एक शब्द को समझाने का कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो जो कार्यक्रम बना ऋषियों की गोष्ठी हुई होगी, तो उसमें फिर उन्होंने चयन किया कि भाई ये शब्द का ये अर्थ है, तो कैसा सूत्र बनेगा और निघंटु में कैसे होगा, कैसे ब्राह्मण में उसको हटाएंगे, तो वहाँ से ये योजना चाहिए। तो सभी शास्त्रों के आदि उपदेश का जो है महर्षि ब्रह्मा की माना, तो वहाँ से ये भी मान लिया, क्योंकि व्यास की परंपरा से 14 निघंटु का नाम लिया, तो वहाँ से ही आ रहा। पर ये किसके लिए हुआ, जिनका बुद्धि का स्तर कम हो। बुद्धि का स्तर कम क्यों हुआ, बुद्धि को आप कैसे समझेंगे, कौन बताएगा बुद्धि क्या है। बुद्धि से प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि को कैसे जाने की बुद्धि है क्या, बस न्याय दर्शन में केवल बुद्धि है, बस ये बता दो कि ये ऐसी बुद्धि है, क्या करते हैं ताकि वो कैसे कम हुए, कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो कार्यक्रम दोबारा लाना है, तो भूल जाए उसको बात में कैसे जिससे ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। तो ये तो आत्मा कहता है विद्यते अर्थो अन्य भैया को विद्यते अर्थो अन्य बुद्धि, जिसके द्वारा अर्थ का अवबोधन होता है। अब इसको समझिए कि ये पहले लैंप होती थी, गाँव में लैंप होता था, सब में प्रयोग वगैरह, तो उसमें तेल और बाती डाली, मिट्टी का तेल डालते हुए, और उस लैंप में यदि मिट्टी का तेल और बाती ठीक नहीं है तो जल्दी क्या होती है, काला सा आ जाता है, तो पदार्थ दिखते तो कुछ हम वस्तुएं ढूंढ रहे तो कम दिखाई, ऐसे बुद्धि भी ऐसे ही अर्थों का प्रकाश कराने का साधन है। जैसे पदार्थों का देखने का साधन लैंप देने लैंप, किंतु यदि वो लैंप में कालस आ गई तो वो ठीक से उपाय क्या है, उस कालस को दूर कर देगा। तो बुद्धि क्या करेगी, भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो हमेशा के लिए, केवल वो आदि सृष्टि के लिए नहीं, कभी भी हम अपनी बुद्धि को वैसा बना सकते हैं जो एक बार में इस चीज़ों को ग्रहण कर ले, ऐसा अपने मन को बना सकते हैं। किंतु वैसे ही है जैसे लैंटर्न में लैंप में आपने वो कालस हो गया नहीं कर पाता है, ऐसे बुद्धि भी उसी स्थान पर ज्ञान लैंप है। तो अब करें तो क्या करें सर, क्योंकि अगर इन चीज़ों को हमने नहीं समझा तो ठीक से समझ नहीं आएगा दिमाग कैसे काम करता है। तो जैसे वहाँ लैंप को हटाना, उसको साफ करना है, शीशे को निकाल के, बुद्धि को निकाल तो नहीं सकते, किंतु यहीं से सफाई कर सकते हैं। बुद्धि में जो दोष है या मन में, वो क्या है, 3 परमाणु, सत्व रज और तम। इन 3 में 2 का संबंध, रजस का ये विचारा मध्य में होता है। किंतु ज्ञान जो है वो सत्य का है, वो सत्य की ज़्यादा इच्छित है, इसलिए क्योंकि आत्मा का
वो ज्ञान भी है, तो इसलिए वो इसको हटाने का सामर्थ्य उसके अंदर है। ये रजस तमस को दबाया जा सकता है। ऋषि की परिभाषा वही है, नील रजस तमा ऋषि। चरक ऋषि ने कहा है जिनका रजस और तमस प्रिय है वही ऋषि, अर्थात इसको दबाया जा। पूरे तो नहीं, मोक्ष में जाएंगे तभी नहीं दिखेगा सृष्टि का विनाश। उससे पहले इनको काबू में किया जा सकता है। तो वार्ता प्रारंभ करते हैं कि कैसे हम एक बार तो कैसे हम, तो क्रोध कौन कौन करते हैं? तो क्रोध करना ईर्ष्या भी होती है, कोई आगे बढ़ रहा है ऐसा तो नहीं, ये अच्छी बात है। द्वेष, क्रोध आता है तो द्वेष भी होता है। तो अब ये क्या है, आप देखिए ये फल है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये फल है, ये सत्ता नहीं है। की बात है, ये फल है। इसके फल है रजस और तमस की वृद्धि का फल। मतलब शरीर में रजस और तमस बढ़ा तो नहीं होगा। सीधी भाषा में कहें, वेद की भाषा में कहें तो राक्षस, असुर, पिशाच ये इनका विकास है। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर में और मन में किसका विकास कर रहे हैं आप? राक्षस। अगर कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान वालों का यहाँ विकास होगा तो क्या होगा? हाँ, तो आप बड़े सावधान हैं, सेना भी सावधान है, सब कुछ सावधान है, शरीर के प्रति तो सावधान है। यहाँ भी तो वही बात है, कुछ नहीं है, शक्तियाँ केवल है। क्योंकि 5 प्राण मैंने कल भी बताया, तो उसमें आसुर प्राण है। 5 प्राण जब सृष्टि निर्माण में बने तो उसमें देवता भी है, पितर भी है, ऋषि भी है और गंधर्व भी है और असुर प्राण भी है। किंतु असुर प्राण 2 चीजों को प्रभावित कर सकता है, करता इसलिए बलवान हो जाता है, वो है रजस और सत्व। तो अगर आप ये कार्य करेंगे तो क्या होगा? यदि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध वाला ये कार्य करेंगे तो क्या होगा? क्या इसमें तो बढ़ पाएंगे? क्या बुद्धि का विकास होगा? क्यों? क्योंकि आप किसका आधार है? सीधा ही विज्ञान है हमारा, तो धर्म ही विज्ञान है, तो उसको विज्ञान ही कहते हैं। हमारी हर क्रिया में विज्ञान है। विज्ञान क्या है? इसमें आपके अंदर रजस तमस बढ़ेगा, रजस तमस बढ़ेगा, सत्व कम होगा, सत्व कम होगा तो बुद्धि अपने आप ही कम हो जाएगी, मन अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। सीधी बात है, इसमें विज्ञान है, तो ये इसका कोई कारण नहीं है, तो विज्ञान है। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? आलस्य करना, शास्त्र के प्रति आलस्य, संस्था के प्रति आलस्य, कार्यों के प्रति आलस्य, पठन के प्रति आलस्य। यदि कोई दिनचर्या में देर से उठता है, चीज़ों को देर से करता है, इसका मतलब रजस और तमस बढ़े, ये पहचान है। तो शास्त्र के प्रति आलस्य करता है तो इसका मतलब असुर आपकी ओर खींच रहे। अब आपके ऊपर आप असुरों में शामिल होना चाहते हैं देवता, क्योंकि 2 ही होते हैं, देवाश्च असुराश्च, सप्त ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण। देवता और असुर 2 ही तत्व हैं, आप किसमें शामिल होना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करते रहेंगे, कोई कितना बड़ा आचार्य ऋषि भी आ जाए तो वो इसमें नहीं हो सकते। हाँ, तो मेहनत करेंगे, लाभ तो जरूर होगा, किंतु जो पढ़ने के बाद जो आचार्य विज्ञान चाहिए उसमें बहुत भारी कमी रहेगी। और आज इसकी महंगी अपेक्षा, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन में नहीं है। तो हमें और सामान्य व्यक्ति में, बल्कि यहाँ तक विधान है, अगर कोई बड़ा आदमी, राजा, आचार्य कोई गलती करता है तो उसको 16 गुना फलदानी, क्योंकि उसने सारा जानते हुए ऐसा किया। तो आप ऐसे ना बने। पहले तो रजस तमस बढ़ा, उसके कारण क्रोध हुआ, अब क्रोध ने फिर किसको आहुति दी? जहाँ से वो पैदा हुआ था वो तो देखो, फिर उसको आहुति दी, उसने उसको दी, तो कई गुना बढ़ गया। दोनों का परस्पर एक दूसरे का आश्रय से। तो ये जीवन जीने का विज्ञान है, वेद जीवन जीने का विज्ञान है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 2 महीने में देखिए इसको मन तो वृत्तियाँ जो इधर उधर की आपको पढ़ते समय बाद में
कम हो जाएगी। सत्य का तो अर्थ है शांति। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, तो फिर सर्वज्ञता। तो यदि आप ऐसा करेंगे, कोई कर रहे हैं, छोड़ो किसके लिए कर रहे हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, किसके ऊपर क्रोध करना है? क्या ईश्वर क्रोध वाले चेहरे को पसंद करता है? कोई ऋषि करता है, कोई माता पिता करता है, तो किसके लिए कर रहे हैं? कोई पद प्राप्त करते हैं, कोई क्रिया वो करनी चाहिए जिसका कोई फल हो, जिसका कोई फल है विनाश हो, तो दूसरे का विनाश करना था। दूसरे आपने जो क्रोध किया आपको पता है, शरीर में 100 गुना तेजी से बढ़ता है और चिड़िया का रोग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। वो तो मैंने अभी धार्मिक बताया, वो सामान्य बता। जब आपने क्रोध किया, शरीर में 3 धातु है, वात की तो तप, तो कौन सी धातु बनेगी? का क्या गुण है? 40 लोगों को रोगों को देने का पीलिया होता है और गर्मी बढ़ते के दिमाग में धूल जमा है, तो इसमें भी आगे सबके का पहले बढ़ जाता है। नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते, उसका फल है, पर किसी के शरीर में जीवन शक्ति में जाकर मानसिक तो परेशान है, वो कितना बड़ा दोष है। मानसिक स्मृति कम हो जाती है, दुनिया भर के मन में समस्या आ जाती है। तो क्या ईश्वर ने जो ऋषि ने जो कार्य किया वो करना चाहिए, जो लोक में चल रहा वो करना चाहिए? उपेक्षा नहीं, उपेक्षा ऋषि ने कहा मैत्री करुणा उपेक्षा भावना वो अलग बात है, ये तो सामान्य व्यवहार की बात है। तलवार लेके खड़ा होकर के ऋषि की तलवार थोड़ी, अगर कि मन नहीं कर सकते ना समय, अगर कि मन नहीं कर सकते तो नहीं, वो तो मन नहीं करेंगे। स्वामी सत्यवती तो कहते हैं कि मन नहीं करके मतलब सारे काम करेंगे, मन नहीं करेंगे। और क्रोध में तो आपको मार देगा, क्यों मार देगा? क्रोध में आप बुद्धि का नियंत्रण नहीं करेंगे। अगर शेर क्रोध में आ जाए तो उनको गोली कहाँ चलानी है पता है। तो बुद्धि का नियंत्रण किसी भी क्रिया में होना चाहिए। तो मैंने कुछ आपके सामने बातें रखी, तो वहाँ से प्रारंभ हुआ कि ऋषियों ने वेद का ज्ञान किया, वेद ऋषियों को प्राप्त हुआ, परमात्मा ने दिया, लंबे काल तक ऐसे चला, बाद में बुद्धि का स्तर कम हुआ। इसी को निर्विकार ऐसे कहते हैं, उनके शब्दों में लिखा देता हूँ। साक्षात धर्माना ऋषिया, जिन्होंने परमात्मा से चारों वेदों का साक्षात्कार किया था, ऐसे ऋषि। ये पहली पीढ़ी थी जिन्होंने साक्षात्कार किया था। यहाँ उच्चारण नहीं, जैसे उच्चारण ते अवेद्य असाक्षात, जिन्होंने बाद की पीढ़ी लंबे काल की बात की, जिन्होंने परमात्मा से सीधा नहीं किया था, तो जैसे ना मंत्रार्थ संता, तो उच्चारण के द्वारा मंत्र बोला, उसका अर्थ बोला, नई पीढ़ी को समझ। अब रे बहुत पश्चात की जो पीढ़ी है, उपदेश आया गला, उपदेश के लिए गले मले हर्ष नहीं रहता था सुनते समय, क्योंकि समझ में नहीं आता। हर्ष तो तब होना आनंद जब समझ में आता, समझ में नहीं आता। तो हर्ष में तो उपदेश आ यह गला तक दिल ग्रहणा है, एवं ग्रंथम समाना शिशु वेदम से वेद को अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों को और वेद के अंगों को वेद को समझने के लिए बनाया। निरुक्ति अपने आप में कोई महत्ता नहीं, व्याकरण की नहीं, दर्शनों की नहीं। अगर आप इनको पढ़ के वेद नहीं पढ़ते, विषयों का ये वचन है, तो निरुक्त इसलिए बनाया है वेद को समझने के लिए। इसलिए पूज्याचार्य सत्येंद्र जी वेद व्याकरण नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, और व्याकरण पढ़ के यदि वेद नहीं पढ़े तो सब पढ़ना जो ऋषियों के। तो ये सारी बात करेंगे आपके सामने। सतयुग, सतयुग तो काल का नाम है।
17,28,000, 12,00,000, 12,000, 8,00,000, 14,000, 4,00,000, 32,000, कुल मिलाकर 43,20,000। 43,20,000 को 71 चटनी का एक वो होता है, सब मिला इसका नाम कलयुग। ये तो गणना मात्र है, इसमें कलयुग का कोई बड़ी भी गणना हुआ। रामायण पढ़िए, रामचंद्र जी जब थे है ना, तो कितने राक्षस थे, अभी कैसे राक्षस नहीं बोल रहा था उनके रूप में ये रूप तो वही है, खाली बदलना है फिर, किंतु कलयुग का संबंध ही रहा ना उस काल में भी। जरासंध भी उस काल में द्वापर में था, तो काल का संबंधी आज भी अच्छे लोग हैं, हमेशा रहते हैं। हाँ, आदि काल में अच्छे ज़्यादा लोग थे। और किसी को पूछना है तो फिर सत्व शुद्धि से क्या अर्थ लेंगे? सत्व का अर्थ दर्शन में बुद्धि भी होता है, मन भी होता है। तो मन में रजस तमस का दब जाना, सत्व का बढ़ जाना, हाँ ये सत्व शुद्धि। ये सत्व की शुद्धि। मतलब रजस तमस ने उसको ढका हुआ था, वो कम हो गया, ये बढ़ गया, अपने स्वरूप में आ गया। और ये पित्त का बुद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है स्वामी महाराज कि जब व्यक्ति ने क्रोध किया तो आत्मा बुद्धिया समेत अर्थात मनोयुक्त विवक्षा, कोई भी क्रिया वहाँ से प्रारंभ होती है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध किसका फल है? क्रोध फल है पित्त का, क्योंकि वहाँ गति है। जो क्रोध, जो चरक ऋषि ने माना है, जो क्रोध करना ये मतलब शरीर में पित्त विकृत करना है, पित्त बढ़ गया है जब, और वो पित्त किस लिए बढ़ा कि रज बढ़ गया है ना। तो किंतु पहले तो रज बढ़ा, उसके कारण रजस बढ़ा, फिर क्रोध हुआ, और क्रोध के कारण फिर रजस और बढ़ेगा, क्योंकि वो क्रोध वापस उसमें आहुति देता है। तो उसके पित्त सामान्य अवस्था में नहीं रहा। जैसे क्रोध होने पर व्यक्ति सामान्य अवस्था में कहाँ रहता है। आज जितनी जेलें भरी हुई है उसका एक ही कारण है कि क्रोध है, नहीं तो आधी जेलें तो जेलों की जरूरत न पड़े। तो जब उसने क्रोध किया तो क्रोध होने के कारण शरीर में पित्त विकृत हो गया। पित्त विकृत हो गया क्या करेगा वो, जो दिमाग का, अभी ये भी चर्चा करेंगे क्लास तो काफ़ी होगा कि हमारा दिमाग कैसे चीज़ों को समझता है, कि यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से जो चीज़ें कहाँ जाके ठहरती हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जो इसमें दिमाग के अंदर जैसे पेड़ पे फल लगे होते हैं ना, ऐसे अनेक सूचना केंद्र बने हुए। तो जो सूचना केंद्र वहाँ से निकालते हैं, तो बीच में यदि तंतु कमजोर है, गर्मी के कारण वो कमजोर हो जाता है। तो जब वो जल सी गया दिमाग के तंतु, तो वो सूचना निकल नहीं पाती है। जब वो निकल नहीं पाती है तो व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। वही स्मृति का नाम है कि भाई स्मृति कमजोर होगी, मतलब सारा चीज़ उसके अंदर है ये नहीं, किंतु तंतु कमजोर हो गया लाने वाला। गर्मी से कमजोर हो जाता गर्मी से कमजोर हो जाती है, ठंडक से बलवान हो जाता है। नहीं, ज़्यादा ठंडक से भी जम जाता है वो फ्रूट, किंतु इससे जल जाता है, उससे जम जाता है, फिर वो पिघाला जा सकता है। उसको जले हुए को पैदा करना थोड़ा मुश्किल काम है। उससे तो गर्मी बढ़ के ना उस दिमाग में हमारे, उसको बोलते हैं ओज, वो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। किंतु जैसे ही तेज गर्मी या तरंगे तनाव वहाँ पहुँचता है तो वो जलने लगता है। जब वो जलेगा तो ऊर्जा तो वही दे रहा है, तो तंतुओं को ऊर्जा कम मिलेगी। जैसे एक मोटर है वो 340 वोल्टेज पे चलती है, अगर उसको 200 मिले तो क्या होगा। तो ऐसे ही हमारा दिमाग में ये किसी ऊर्जा के केंद्र पे काम करता है कि इसको चलाने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, कम होगी तो वही तनाव है जो आज 99% लोग जी रहे, क्योंकि दिमाग को ऊर्जा खुद मिलती नहीं। इसी के कारण व्यक्ति को तनाव होता है। मैं करता हूँ ना कई बार मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने ऐसे की हुई है कई जगह जी। जैसे स्वामी दयानंद जी ने भी कहा कि क्रोध करना चाहिए, जी। तो वहाँ पे जो बुरे कामों में क्रोध के व्यवहार में लिखा है, उस क्रोध में भी यही नुकसान हो जाता है इसमें। नहीं, वो तो आप ये बुरे कामों के प्रति आप बुरे कामों न करें, उससे दूर रहें। मतलब है इतना बड़ा विद्वान हो गए थे ने ये काम कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक वो भावना है, वो तो मुझे वो लग रहा है हाँ वो है अपने आप को धिक्कारना। उपेक्षा करनी चाहिए, क्रोध शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। वहाँ क्रोध शब्द का प्रयोग कर दीजिए। दुष्ट व्यक्ति के प्रति क्रोध, वही गौण मुख्य कार्य संप्रत्य ये उसमें है। एक गौण वृत्ति भी होती है, एक मुख्य भी होती है। और वहाँ गौण समझने की लोग में वही प्रसिद्ध था, मंदिर के लोग जानते कहाँ पे मेरे
मन्यु को तो लोग जानते नहीं थे। अब वो मन्यु शब्द महर्षि जी लिख जाते हैं तो समझ नहीं आता क्या है। तो उसका पर्यायवाची एक पर्यायवाची को कहेंगे एक प्रकार से समानार्थक से थोड़ा दूर तो मन्यु है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो सामान्य अर्थ है ना, सामान्य अर्थ का प्रसंग अनुसार अर्थ निकलेगा। अब ये तो महर्षि जी को भी पता था अगर क्रोध भयंकर क्रोध आ गया था ना तो किससे लड़ पाएंगे, अपने आप को नष्ट कर लेंगे। आपने देखा ना सेनापति कितने शांत रहते हैं युद्ध के मैदान में, अगर वही दिमाग उनका नियंत्रण से चला जाए तो युद्ध हार जाएगा। सारी चीज़ें दिमाग से जीती जाती हैं। जिन्होंने कराटे किए चंद्रगुप्त जी आदि उनको पता दिमाग से सारा काम होता है। अगर दिमाग पे नियंत्रण नहीं रहा भयंकर क्रोधित होगा तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए गौण अर्थ में माना जाए स्वामी ठीक है। काम के शंका के शुभ गुणों में काम और क्रोध बुरे जो काम के प्रति क्रोध, विद्या में लोभ और मोह, सपनों में मोह। वो लोभ का अर्थ महर्षि जी अगर लोग अभी मोह ने धातु का प्रत्यार्थ लगा के थोड़ी करे कि वो मोह हो जाएगा। तो मतलब लगाव, वहाँ का अर्थ है लगाव कि विद्या में आपको लगाव ही नहीं रहा, सोचा कि पाठ चले न चले अपना क्या आराम से रहते रहे। तो ये भावना आ जाती है ना कई बार सेहत तो बनी रही है, कई लोग ऐसे सोच लेते हैं। तो वो नहीं, विद्या में लगाव होना चाहिए। आचार्य जी आलस्य करते हैं तो उनको भी बताओ कि पाठ हम और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो उसमें आपको लगाव रहेगा और कामों से बचे रहोगे। आपने आलस्य कर दिया फिर लगाव नहीं रहेगा तो उसका प्रतिरूप क्या है, आलस्य। तो वहाँ तो ये है कि उसमें थोड़े कि मोहन कर दिया तो समझ नहीं आएगा। चले जी पाठ करें आगे जी। आपने कल ये बताया था मंत्रों के सभी मंत्रों का अर्थ ईश्वर है, ऐसा कुछ बताया? इसमें आएगा एक है देवानाम महाभाग्यात अनेका स्तुतियाँ, इसमें आएगा देवता। मैंने अपनी प्रश्न सब मंत्रों का अर्थ ईश्वर है, ये कैसे? उसमें यह है कि ईश्वर एक मुख्य देवता है, उसके जितने भी किसी ना किसी मंत्र में कोई देवता है, उस देवता के गुण हैं। हर मंत्र का एक स्वामी देवता है, उस देवता के कुछ गुण हैं। वो जितने भी गुणवाची शब्द है वो सब ईश्वर में घट गए। देवता तो सारे चढ़ी, जैसे आदित्य में क्या बताया स्वामी शंकर जी कहते हैं कि आदित्य वर्णांतम से कैसा आदित्य का जगह जितने भी देवता हैं ये लौकिक भी तो वैदिक देवता है, वो सब गुण से युक्त और वो सारे गुण परमात्मा जड़त जड़त तो कैसे घटता देवता में जड़त तो नहीं है, देवताओं के गुण है। देवता जो है देवताओं के गुण है, देवताओं के गुण हम प्रकाश देते हैं, देवदारा दीपनाथ देवनाथ जिसका अच्छी प्रकार से अभ्यास किया गया है, पाठ किया गया है। समामना है तो समामना तो बताया, समामना है समामना तो दोनों बात का ये अर्थ बताया है। जिसका पाठ अभ्यास किया गया है, समावना किया गया है, तो उसके साथ में नहीं क्या किया जाता है वो भी समावना है, किया जाएगा वो भी समावना है, और किया जाएगा वो भी समावना है। समावना कहने से बात नहीं करेंगे, उसके साथ तो क्रिया जोड़ेगी।
देवदत्त भगवान देवदत्त बच्चे इन चीज़ों के साथ जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो समानता है या तो जान समानता है समानता है का हमारे द्वारा भी आनयन किया जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं किया तो पहले कुछ करें इनका तो कोई वैसे नहीं है कि आप जिसके साथ में जुड़ते हैं उसके बाद आगे संग्रह करेंगे उसके लिए भी होगा। उसके लिए मिलेगा समानता है समापित समानता है कुछ मतलब ये तो इनका तो कोई काल हो नहीं है जिसके साथ आप जुड़ेंगे उसके साथ और इसमें अगर काली समाज का भी कर देते कामना है विवेकम बात हो गई जैसे चीनी को कामना करना संस्था के साथ समाज काली समाज का समाना समस्या क्या है कि वैसे बनाए तो समाज तो हो गई इसी के साथ में समाज करना चाहिए तो इसमें अर्थ में समस्या क्या हो गई जिसका पाठ किया गया है समापना है समापना जिसका पाठ किया गया है जिसका पाठ किया गया है अभ्यास का पाठ जिसका पाठ किया गया है समापना है उसके साथ में मिलते हुए एक वाक्य समापना है किन किन तक ये न अस्माभि पूर्वोक्तम आचरण अपने को नहीं करेंगे आप वैसे करोगे जैसे दूसरा ये कि तम से जो बात कर रहे थे कुछ आचार्य अन्य प्रकार के थे और ये जो इस प्रकार से मामला के शब्द को लेते हैं उसे इसको लेते हैं और कुछ इसी को लेते हैं कभी तो इसको किस प्रकार से लेते हैं सहसा देवदत्त है इसका क्या अर्थ है वही एक समामना है तम इमम वह प्रसिद्ध इस प्रसिद्ध समामनाएं को निघंटु कहते हैं सहसा देवदत्त सह कहते हैं योग होता है भाषा में और किसी को ऐसा लगता है कि भाई कश्यप प्रजापति का निघंटु था तो तम पूर्व आचार्य कृतम इमम अस्माभियत कृतम उभयम तम शब्द क्या उसकी प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्ध है ना 14 निघंटु से पहले बन चुके तम शब्द से प्रसिद्धि ये जो स्वामना सो ये जो पूर्वाचार्य का कुछ लोग मानते हैं मैंने कहा ना कुछ मानते हैं पर ये सहसा देवदत्त भाष्यकार ने भी उपयोग किया और जगह वो एक जगह था उस प्रसिद्धि वह यह देवदत्त कल जो ये विग्रह कर रहे थे विजन कर रहे थे निगम का तो इसमें क्या करता कर रहे थे बोल रहे उसमें झगड़ा क्या करते तो कारण मुझे होना कारण होना चाहिए तो इसमें तो समझ है वो तो कारण भी कर रहा है अन्य जगह करता भी करता नहीं है वो बहुत करा रहा है नहीं जैसे करता तो हुआ ही निश्चित मनुष्य से एकदम से अगर प्राप्त करते तो करण नहीं होगा करके जब कार्य की वृत्ति आ रही तो करता तो ही नहीं सकता ये लोग जो अन्य लोग जो करता के भालों के साथ ऐसा है कि अगर भाष्य नियम करके प्रत्यय को तो आप भूल जाओगे जैसे दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे कैसे कैसे प्रत्यय करते हैं वो तो आप भूल जाओगे कर्म में कर्ता में ये सब करने में वर्ण सामान्य अर्थ सामान्य उसी कुछ भी एक सामान्य मिल जाए कहीं से भी जाएगा वो तो ये व्याकरण में तो नहीं। दूसरा यहाँ तो अर्थम नित्यम परीक्षित एक ही वचन है कर्तों की अर्थ की नित्य परीक्षा अगर अर्थ कर्ता में निकल रहा है तो उस आपको कर्ता में मानो यदि कर्ण में निकल रहा है कर्ण में मानो अधिकरण में निकल रहा है तो